मुंबई 1960 में मुंबई की लाइफस्टाइल कैसी थी? जैसे आज देख सकते हैं मुंबई की लाइफस्टाइल भागदौड़ भरी है, वैसे ही सन 1960 में मुंबई में यही एक लाइफस्टाइल बची हुई थी। हाँ, सिर्फ जनसंख्या आज के मुकाबले कम थी। लोगों का पहनावा, लोगों का आना जाना, लोगों का रास्ता क्रॉस करना, यह सभी चीज़ें हमें उसी प्रकार से दिखाई देती है जिस प्रकार से कुछ आज दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि मुंबई में 1960 में ट्रैफिक कम थी। किस तरह लोगों का काम पर आना जाना, लड़कियों का कॉलेज पर आना जाना, अंतिम यात्राएं, बग्गियों का जमाना, और हम देख सकते हैं मुंबई में शादी की बारातें भी निकाली जाती थी। यह शादी की बारातें अच्छी तरह से चल के, यह आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव का नज़ारा। मरीन ड्राइव क्वींस नेकलेस जिसे कहा जाता है, और यह उसी के साथ हमारे मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई महानगर पालिका की इमारत दिख रही है। उस समय की आप डबल डेकर बसें भी देख सकते हैं, नई व पुरानी दोनों बसों का यहाँ पर संगम हुआ था, और बहुत मात्रा में डबल डेकर बसें चलती थी। मुंबई यह चलकर घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। आप जितना चलेंगे उतने अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय, यह सभी आपको देखने मिलेंगे। किस तरह से लोग अपना जीवन बिताते हैं, किस तरह से लोग अपने कार्य करते हैं, यानी कि बैलगाड़ियाँ भी मुंबई में दिखती थी। त्योहार मनाने के लिए अपने पशुओं को रखना, किस तरह से अपनी परंपराओं को रखना, अलग अलग और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग और भिन्न भिन्न प्रकार के पहनावे, लोगों का रहना, लोगों के पहनावे, लोगों के काम करने के तरीके, यह सारी चीज़ें हमें मुंबई में दिखाई देती है। इसीलिए मुंबई को कहा जाता है भिन्न भिन्न प्रांत से आए हुए बसे हुए लोगों को मुंबई अपने आप में समा लेती है। मुंबई की सबसे पुरानी स्टोव कंपनी नेशनल स्टोव इंडस्ट्रीज, जिस जमाने में साइकिलें चलती थी, जिस जमाने में हम देखते थे कि पैफ इनकी मशीनें चलती थी, जिसे सिलाई यंत्र कहते हैं, सिलाई यंत्र कई घरों में दिखता था और कई लोगों को इसने रोजगार भी दिया था। जैसे अलग अलग प्रकार के लोग हमें दिखते हैं, उसी प्रकार मुंबई में साड़ियों का चलन बहुत था, और उसी समय में साड़ियों में हैंडलूम की साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ, कॉटन की साड़ियाँ, और सबसे फेमस थी वो थी खटाऊ की साड़ियाँ। पुराना रेडियो, पुराना पंखा, पुराना फर्नीचर, यह सभी चीज़ें हमें मुंबई के एक पुराने घर में दिखाई दे रही है। आज भी कुछ इस प्रकार के घर हमें मिल जाते हैं, और उसी में इस प्रकार के हमें पंखे और रेडियो भी दिखाई देते हैं। जिस तरह से हम देख सकते हैं घर में एक व्यक्ति काम कर रहा है, अपना परिवार संभाल रहा है, और उसी के साथ घर में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। कढ़ाई और बुनाई, यह पारंपरिक जो चीज़ थी वह अपने दादा दादी के पास से बच्चों को मिलती थी। जिस तरह हम देखते हैं यहाँ बच्चे कढ़ाई का काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसी तरह मुंबई में पढ़ाई के लिए भी बच्चों को बहुत महत्व दिया गया था। संस्कृत, यह भाषा मुंबई में कई स्कूलों में, कई पाठशालाओं में प्राचीन समय से चलती आ रही है। उसी तरह मुंबई का एक सुंदर सा समुंदर
जो मुंबई की शान कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।